तो अगर आप 4 धाम यात्रा प्लान कर रहे हो तो आज मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें। हरिद्वार या ऋषिकेश पहुँचने के बाद किस तरीके से आपकी 4 धाम यात्रा प्लान हो सकती है। कहीं से भी आओगे, हरिद्वार का रेलवे स्टेशन और ऋषिकेश का रेलवे स्टेशन जो है वो एक लास्ट पॉइंट होगा जहाँ तक आप एक लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके आओगे। उसके बाद बाकी की 4 धाम यात्रा जो है आपकी वो यहीं से प्लान होती है। देखो ये जो लेफ्ट साइड में सारी मेरी गाड़ियाँ खड़ी है ना, बसें वगैरह, इन सब की हो रही है चेकिंग, क्योंकि 4 धाम यात्रा शुरू हो गई है और गाड़ियाँ बाहर से आ रही हैं। तो कागज़ वगैरह जो भी किसी पे कम हो तो पूरे करके आना। और ये सारी नीचे आप जहाँ बसेस वगैरह देख रहे हो, सब बाहर से जो बसेज आते हैं इनको अलग अलग पार्किंग में पार्क किया जाता है। अलग अलग पार्किंग में इनको पार्क किया जाता है और उसके बाद अब यहाँ से यहाँ की लोकल बसेस जो हैं जो पहाड़ों पे चलती हैं उनमें ट्रैवल कर सकते हो 4 धाम के लिए। एग्जैक्टली मैं जिस जगह पर हूँ ये हर की पौड़ी का एरिया है सारा का सारा। इस बार सुनने में ये भी आया है कि 4 धाम यात्रा का जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है ना वो ओवर बुकड है। मतलब बहुत लोग इस समय 4 धाम यात्रा पे जाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो बहुत अच्छी वाली भीड़ है। बट आपको मैं बताऊं सही समय जाने का कौन सा होता है, ख़ास तौर से अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं। तो जी सबसे सही मौसम होता है या तो मई में जब कपाट खुलते हैं तब से लेकर जून तक, और या फिर उसके बाद अगस्त मिड के बाद, क्योंकि जैसी मानसून शुरू होगा उसके बाद तो भाई साहब जो बारिशें और जो तूफ़ान चलेंगे पहाड़ों में, बहुत अनसेफ हो जाता है पहाड़ों में ट्रैवल करना। और थोड़े दिन के बाद लैंडस्लाइडिंग, रास्ते टूट जाते हैं, कई कई दिन तक गाड़ियाँ फंस जाती हैं। गंगोत्री 335 किलोमीटर है यहाँ से। अच्छा, आपको लगभग 9 से 10 दिन लगेंगे 4 धाम यात्रा करने में, और 4 धाम यात्रा करने के लिए लगभग आप 1000 किलोमीटर से भी ऊपर ट्रैवल कर लोगे। बुकिंग आप हरिद्वार या ऋषिकेश दोनों जगह से कहीं से भी करा सकते हो। बुकिंग आप दिल्ली से भी करा सकते हो, ट्रैवलिंग एजेंट हर जगह बैठे हुए हैं। लेकिन अक्सर लोग कोशिश ये करते हैं कि कम से कम हरिद्वार या ऋषिकेश पहुँचे और उसके बाद ही हमारी यात्रा शुरू हो। तो आप डायरेक्टली यहाँ से बुक करा सकते हो। हरिद्वार ऋषिकेश से बुकिंग का फंडा बहुत सिंपल है। ट्रेन या बस से जैसे आप हरिद्वार आओगे तो आपको किसी न किसी होटल की पार्किंग में बस खड़ी करने की जगह मिल जाएगी। अपनी गाड़ी खड़ी भी कर सकते हो अगर अपनी गाड़ी से आगे नहीं जाना आपने, और अगर अपनी गाड़ी से जा सकते हो तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो मैंने जिस जगह से वीडियो बनाना शुरू किया था एग्जैक्टली आप ये मान सकते हो कि अगर आप बाय बस बाय ट्रेन कैसे भी अगर आप हरिद्वार तक आ रहे हो तो उसके बाद ही आपकी आगे 4 धाम की यात्रा शुरू होती है। तो तब से अब तक मैंने कुछ 7 या 8 किलोमीटर कवर कर लिए हैं। हालांकि मैं सिर्फ ऋषिकेश तक जाऊंगा। बट ये देखें आप लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जो मेरी सारी बसेस यहाँ दिख रही हैं आपको, मेरे राइट साइड में आपको जो बसेस वगैरह दिख रही है सब 4 धाम के लिए तैयार हैं निकालने के लिए। और बाकी जो बड़ी वाली बसेस हैं तो वो लोग बाहर से आते हैं उसमें और यहाँ पर आके वो पार्क हो जाते हैं होटल्स के बाहर। हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारी बसें 4 धाम ही जा रही होंगी, बट यूजुअली इस समय जितनी भी पहाड़ वाली बसें होती हैं, छोटी बसें होती हैं, ये 4 धाम के लिए बुक होती हैं। लोकल जो ऊपर के शहर के लिए जो बस चलती हैं, लोकल कम्यूटिंग के लिए जो बसेस चलती हैं वो बहुत कम हो जाती हैं। बाकी सारी बसेस जो है ना वो सब 4 धाम के लिए बुक हो जाती है इस समय। तो आप जितना भी अगर देख रहे हो मेरे राइट साइड में जो छोटी छोटी बसें दिख रही हैं ना वो सब ऑलमोस्ट 4 धाम ही ट्रैवल कर रहे हैं। बड़ी वाली बसें तो नॉर्मल यहाँ खड़ी हुई है, जैसे कि एक ये बस।
लगभग 10 किलोमीटर में ट्रैवल कर चुका हूँ और अभी तक ये राइट और लेफ्ट साइड में आपको होटल्स ही होटल दिखाई दे रहे हैं। तो मतलब हरिद्वार मेन सिटी से लेकर यहाँ तक आपको होटल्स मिलेंगे। आपको जब होटल में रहने की जगह नहीं मिलेगी तो वैसे धीरे धीरे करके आप और शहर से दूर दूर तक जाने लगोगे। तो ये समझो कि ये बस आखिरी पॉइंट है, यहाँ के बाद हरिद्वार ख़त्म हो जाता है। ये हरिद्वार और देहरादून का बॉर्डर समझ लीजिए आप। तो जी जैसे ही आपकी यात्रा हरिद्वार से शुरू होती है और कुछ 15-20 किलोमीटर के बाद पहला स्टॉपेज आपको मिलेगा जिसका नाम है सत्यनारायण मंदिर, जो बस यहाँ से कुछ आधे किलोमीटर की दूरी पर है मेरे से सामने की तरफ। आपको बहुत सी गाड़ियाँ वहाँ पे रुकती हुई दिखाई देंगी। मतलब कहा जाता है कि जब आप 4 धाम यात्रा शुरू कर रहे हो तो उसका प्रथम पड़ाव सत्यनारायण मंदिर है। ये मेरे लेफ्ट साइड में आप जो थोड़ा ट्रैफिक थोड़ा हल्का होते हुए देख रहे हो, शायद इसका कारण यही है। ये मेरे लेफ्ट साइड में देख लो आप, सारी टैक्सीज वगैरह यहाँ पे आप हरिद्वार आओगे और हरिद्वार से ऋषिकेश जाओगे तो भी आपको इस सत्यनारायण मंदिर में ज़रूर लेके जाएंगे जो भी टैक्सी ड्राइवर वगैरह होते हैं। और 4 धाम यात्रा शुरू करोगे तो भी शुरुआत यहीं से होती है। मतलब एक ब्लेसिंग होती है भगवान विष्णु की ब्लेसिंग लेने के लिए, क्योंकि विष्णु भगवान का मंदिर है। और आप अगर बद्रीनाथ धाम जा रहे हो तो वो भी विष्णु भगवान का ही मंदिर है, वो भी विष्णु भगवान का धाम है। तो उस ब्लेसिंग को लेने के लिए सबसे पहला पड़ाव इस सत्यनारायण मंदिर को माना जाता है। अगर गाड़ी आपकी CNG पे चलती है तो ऋषिकेश के रास्ते में कुछ ये 10 किलोमीटर पहले पीछे ही CNG फिलिंग स्टेशन भी है, तो आप अपना CNG भी यहाँ से रिफिल करवा सकते हो। बाकी एक रेलवे क्रॉसिंग, इनफैक्ट 2, जहाँ पर आप फंस सकते हो। अगर ट्रेन आ गई तो फिर यहाँ बहुत लंबा लंबा जाम लगता है भाई। अब यहाँ से अगर आपको 4 धाम यात्रा पे डायरेक्ट निकलना है ना, तो ऋषिकेश से कुछ 7-8 किलोमीटर पहले आपके पास आएंगे 2 ऑप्शन। आपको शहर के अंदर होते हुए ऋषिकेश क्रॉस करना है और 4 धाम यात्रा कंटिन्यू करनी है, या फिर आपको बाईपास लेना है। तो ये आपको बोर्ड यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, लेफ्ट साइड का इंडिकेशन है। जो गाड़ियाँ रोज़ यानी कि रेगुलर ट्रैवल कर रही है ना, उनको तो मालूम है कि वो लेफ़्ट और राइट किसी में से भी जा सकते हैं। हालांकि वैसे मेन रोड लेफ़्ट वाला है बाईपास। मैं राइट से जा रहा हूँ क्योंकि मुझे शहर के अंदर जाना है। आप लेफ़्ट से जा सकते हो क्योंकि आपको शहर के ट्रैफिक से बचना है।